जी हाँ, मिलते रहेंगे आपसे भी। नहीं, थोड़ा सा ऑफिस के काम में बिजी था। अरे नहीं, ऐसी कोई बात भी नहीं। जी हाँ, मेरी पूरी कोशिश है कि हम यहाँ के हालात पर काबू पाएं और बहुत जल्द होगा ऐसा। जी हाँ, हमारा काम ही यही है। नहीं, हमारी पूरी कोशिश है और हमने उनको छूट दी हुई है ताकि वो अपनी पूरी ताकत के साथ बाहर आए। तो जो होगा वो हम समझ लेंगे। खड़े रहो। कहिए विजयकांत जी, हमारा रास्ता क्यों रुकवा दिया? आप कहते तो आपसे मिलने का वक्त दे देते हम, या फिर आपसे मिलने के लिए आपके राजमहल में आ जाते। इस तरह क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको यहाँ पर ऐसे मिलने आना पड़ा? हमारी एक समस्या है जिसका समाधान हमको जल्दी चाहिए। जी हाँ, बोलिए। हम तो जनता के सेवक हैं। आपकी समस्या का समाधान करना हमारा फर्ज है। अब इतना भी फॉर्मेलिटी करने का जरूरत नहीं है आपको। हम आपसे दो टूक बात करने आए हैं। अगर आपको रुपया चाहिए तो बोलिए, जितना मांगिएगा भिजवा देंगे। वैसे आज तक हम किसी ऑफिसर को रिश्वत नहीं दिए, मगर आपको भिजवा देंगे। बस पापा को कुछ नहीं होना चाहिए। ये जो आप चार्जशीट फाइल करने जा रहे हैं, शौक से कीजिए। बस केस को थोड़ा कमजोर बना दीजिए। देखिए विजयकांत जी, आप वो करने के लिए कह रहे हैं जो मैंने आज तक किया नहीं। हाँ, तो इस बार शुरू कर दीजिए ना। जिंदगी में कभी ना कभी कुछ ना कुछ शुरू तो करना ही पड़ता है। कुछ चीजें इंसान शुरू तो करता है, पर उसका ज़मीर उसे धिक्कारता है। तो मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं करना चाहता कि मेरा ज़मीर मुझे धिक्कारे। किताब का बात किताब में अच्छा लगता है। ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं तो क्या, मार दीजिएगा। कम ऑन, शूट मी, मारिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन मैं कर रहा हूं और बाबा जेल में है। आपकी चलाई हुई गोली की गूंज दिल्ली तक सुनाई देगी। उसके बाद आप बाबा को क्या, अपने आप को भी नहीं बचा पाइएगा पुलिस के शिकंजे से। आप हमको धमका रहे हैं? समझा रहा हूं। आपको हमारी पहुंच का अंदाजा नहीं है। आपके पूरे खानदान का लिस्ट निकाल लिया हमने। कौन कौन है आपके परिवार में, क्या क्या करता है, वो सब हमको सब पता है। आप मुझे धमका रहे हैं, पर एक बात मैं क्लियर कर दूं आपको कि अमित कुमार किसी की धमकी से डरने वाला नहीं। एक ऑप्शन देता हूं मैं आपको, तो आप अभी मुझे गोली मार दीजिए या फिर मैं यहां से जाऊं। मेरा वक्त बहुत कीमती है। देखिए बस किराया देता हूं आपको। एक अच्छा सा वकील कीजिए, बाबा का केस लड़िए और उन्हें बचाइए। ये आपका फर्ज है। मुझे मेरा फर्ज पूरा करने दीजिए। गाड़ी हटा।
पैसा नहीं है तेरे पास, पैसा नहीं है सो दे। चल 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 निकाल क्या कर रहे हो तुम? बहुत देर से देख रहे हैं, बड़ी गरीब को लूट लूट कर राजा बन रहे हो। बीच में मत बोल। कौन है रे? बता मैं कौन है? बिंदा है महाराजगंज के, समझे ना? नाम न सुनो तो सुनावे का। बिंदा हो, मारेंगे गोली, साले भेजा बाहर आ जाएगा, समझा ना? मंचा रख के तो बिलियो शेर हो जाता है। फेंको। अच्छा दिखाते हैं, दो दो हाथ करके दिखाते हैं। तो बताए हम कौन है? अब बताओ। बताए करो ना साले। पहचाना हम कौन है? साले उठा सामान, चल फटाफट फटाफट उठाओ। लगता है कोई है। एक खोल दरवाजा, एक मिनट। हाँ खोल। क्या रे साले, अरे रितेश भाई, यहाँ क्या कर रहा है? अरे नहीं कुछ। अरे काय? अरे रितेश भाई, अरे हम खड़ा साले। बहुत देखा साले। रितेश भाई पैर पकड़ते। रितेश भाई, अरे हम आपको हम झगड़ा करने नहीं आए रितेश भाई। यहाँ क्या करने आया? अरे रितेश भाई, हम आप ही की तरह सताए हुए हैं। हमारे साथ दीदी विश्वासघात की है, हमको धक्का देके घर से बाहर निकाले। तो साले यहाँ क्या आया? अरे रितेश, यहाँ आया? आप तो जानबे करते हैं ना, दीदी के लिए कौन कर्म नहीं किए, हमेशा जान देते थे। लेकिन हमारा हर्ष देखकर नहीं आपको लग रहा है, हम भी सोच लिए हैं कि अपना काम करेंगे, अपना नाम करेंगे। रितेश भाई, हमको अपने साथ रख लीजिए ना। अरे एकदम धोखा नहीं देंगे, कसम खाते हैं। गद्दारी की रफ्तार से गोली मार दीजिएगा। हमका तुमरा कौनो जरूरत नहीं है, सक्षम है सब कुछ करने के लिए और कर भी रहे हैं, समझा ना? हम जानते हैं, लेकिन साथे रख लीजिएगा ना, तो गैंग एकदम ताकतवर हो जाएगा। रख ले रितेश। रख ले। रज्जन लाल? हाँ रे साला, हम रज्जन लाल, हम और रितेश अब एक साथ काम करते हैं। अपना गैंग है, अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, किसी साले के आगे सिर नहीं झुकाते हैं। बुझाया? रितेश, रख लेते हैं इसको अपने साथ। चोट खाया इंसान है, काम आएगा। हाँ रितेश भाई, हम तीनों साथ मिलकर काम करेंगे तो गैंग का नाम होगा, बड़ा नाम होगा। लेकिन एगो बात हमको एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। क्या अच्छा नहीं लग रहा है रे? हाँ? ये आप लोग का ये गैंग है, आप लोग छोटा मोटा लूटपाट करते हैं। अरे कोई ऐसा काम कीजिए, इतना बड़ा काम कीजिए तो गैंग का नाम हो, खूब पैसा है। बड़ा काम? कौन सा बड़ा काम? अपहरण। अपहरण करते हैं डॉक्टर का, इंजीनियर का, ठेकेदार का। बड़ा पार्टी हाथ में आएगा, बड़ा नाम होगा और बड़ा पैसा भी आएगा। आइडिया तो अच्छा है। आइडिया तो अच्छा है। ये आइडिया पहले हमको भी आया था, लेकिन हम बोले नहीं थे। चलो, कोई तो बोला,
लेकिन एक तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहिलका किडनैपिंग जो होगा बड़ा बड़ा जबरदस्त होना चाहिए, जिससे गैंग का नाम हो, सारा लोग हमसे थर थर कांपे भी उसके बाद। तो किसका किया जाए पहला किडनैप? तो सोचना पड़ेगा। उदयवा का। बड़ा हाथी पे हाथ रखेंगे तो बड़ा नाम होगा और बड़ा पैसा भी आएगा। बड़ा पैसा आएगा ठीक है, लेकिन हमारे उदय को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे उदयवा को काहे कुछ होगा? उदयवा को कुछ नहीं होगा। हमका तो सिर्फ पैसा से मतलब है, पैसा। उदय के बिना अब एक पल भी काटना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। ऐसा लगता है मेरी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया। मैं उदय के बिना नहीं जी पाऊंगी। ये प्यार चीज ही ऐसी होती है, इसको समझना सबके बस की बात नहीं होती। मैं नहीं जी पाऊंगी उदय के बिना, मैं मर जाऊंगी। ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? सही में आपके साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। इस तरह रोने गाने से कुछ नहीं होने वाला है। आंसू पोंछिए, क्योंकि औरत जब तक अपने आंसू नहीं पोंछेगी तब तक वो अपने हक के लिए नहीं लड़ सकती है। शादी से पहले तो उन्हीं से बात भी हो जाती थी, लेकिन अब तो हिम्मत भी नहीं होती है उससे बात करने। क्यों नहीं होती हिम्मत? अरे शादी हो गई तो क्या हो गया? आपने पैरों में पायल बांधा है, कोई जंजीर थोड़ी ना पहना है। ये पायल जंजीर से भी भारी लगने लगे हैं। और ये मंगलसूत्र का बोझ अब मुझसे नहीं ढोया जाता। ये आप क्या कह रही हैं? विदेश से पढ़कर आई हैं और ऐसी बातें कर रही हैं? ये मंगलसूत्र, ये पायल सब मन को बांधने की बात होती है, और जब आपका मन ही आपके साथ नहीं है तो फिर ये कैसा बंधन? आपको मालूम नहीं है, ये चंदा आपके बड़े काम की चीज है। दुलारी जी के यहाँ एक आदमी काम करता है, मुरारी, बॉयफ्रेंड है वो हमारा। अगर आप कहेंगी तो हम आपकी चिट्ठी उसके जरिए पहुंचवा देंगे उदय जी के पास। सच? तुम मेरी चिट्ठी उदय तक पहुंचा दोगी ना आज? पहुंचा देंगे। हम आपके लिए इतना तो जरूर कर सकते हैं। आप लेटर लिखिए, हम पहुंचवा देंगे। ठीक है, मैं लेटर लिखती हूँ। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। सबने मुझे धोखा दिया, मेरी माँ ने मुझे धोखा दिया, मामा जी ने धोखा दिया, मेरी मेघा मुझसे दूर चली गई, मेरी जिंदगी की सारी खुशियां लुट गई। कोई नहीं यहाँ मेरे दर्द को समझने वाला, कोई नहीं है। सब झूठे हैं, सब स्वार्थी हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, मुझे कुछ करना होगा। भैया जी, भैया जी, क्या मुरारी? ये आपके लिए चिट्ठी। मेरे लिए चिट्ठी? किसी चिट्ठी है? खुद ही देख लीजिए ना। तुम जाओ यहां से। जी। माय डियर उदय, जब से हम बिछड़े हैं मेरे लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो गया है। जब से शादी करके मैं इस घर में आई हूँ तब से एक पल के ही जीती रहूंगी। भगवान साक्षी है उदय, मैंने शादी जरूर कर ली है,
पर उसके बाद भी आज तक इंदर को अपना पति नहीं माना है मैंने, और ना ही कभी मानूंगी। उसको आज तक हाथ भी नहीं लगाने दिया मैंने, और ना ही कभी लगाने दूंगी। इस शरीर पर, इस मन पर, इस आत्मा पर, मेरे रोम रोम पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अधिकार है उदय। जिंदगी में अगर कोई ऐसा मुकाम आया तो मैं तुमसे जरूर मिलूंगी, और अगर हम इस जन्म में नहीं मिल पाए तो अगले जन्म में हम जरूर मिलेंगे। आई लव यू वेरी वेरी मच। तुम्हारी मेघा।